20 जून 2021 से देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं तथा 18 अक्टूबर 2021 तक देवगुरु बृहस्पति वक्री आधार में ही चलायमान रहने वाले होंगे, जहां 14 सितंबर 2021 तक कुंभ राशि में, तो उसके बाद मकरस्थ प्रवेश करके भी देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर तक की समय अवधि में वक्री ही रहेंगे। गौर करने लायक बात यह है कि शनिदेव 23 मई से लेकर 11 अक्टूबर 2021 तक स्वराशि स्थान में ही वक्रगत चल रहे हैं। तो वहीं देवगुरु बृहस्पति भले ही कुंभ में चलायमान रहे और मकर में चलायमान रहे, शनिदेव के ही राशि स्थान में यहाँ वक्री रहेंगे। तो इसी वजह से फलाफल के दृष्टिकोण से ये समय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एक ग्रह जो अतिचारी हो और उसके साथ में मार्गी अवस्थाओं में चलते हुए जब वक्री हो जाएगा, तो वहाँ पर जो सर्वाधिक कारकत्व प्राप्त ग्रह की स्थितियाँ हैं वो प्रेडिक्शन के बेस के अंदर बहुत अलग लेवल लेकर आती है। आप देखिए कि विदेश संबंधी गतिविधियों की हम चर्चा करें, धन संग्रह की हम चर्चा करें, नौकरी पेशा जीवन में स्थायित्व हो, ज्ञान का विस्तार हो, शिक्षा संबंधी आधार हो, गृहस्थ तक पहुंचने की स्थितियां हो, और वहीं पर सर्वांगीण लाभ हो या कर्म के साथ में मिल रहा जो एक्सपर्टीज का बेस होता है, वो सब कुछ हो, जिसे हम आसान भाषा में कार्य सिद्धि भी कहते हैं। इन सारी ही स्थितियों में जब देव गुरु बृहस्पति अपने बेस को रखते हैं और जब वो इस अवधि में वक्री हो जाएंगे, तो हमें इस विषय की चर्चा के साथ में चलना आवश्यक हो जाता है। एक निवेदन आपसे मैं करना चाहूँगा कि देवगुरु बृहस्पति जब इस समय की अवधि में वक्री रहेंगे, तो आप अपनी जन्म पत्रिका के साथ में एक स्थिति को ज़रूर जांच लें और परख लें कि यदि जन्म कालिक आधार पर देवगुरु वक्री है तो उसके फलाफल में एक डिफरेंट बेस है, और यदि जन्म कालिक आधार में मार्गी है और अभी जब वक्री हो जाएंगे तो फलाफल के दृष्टिकोण से वो स्थिति बिल्कुल एक अलग आधार सामने लिए हुए होती है। एक और प्रवृत्ति को यहाँ पर याद रखने की आपके सम्मुख आवश्यकता है कि आप अपनी जन्म पत्रिका में जब भी अंशगत व्यवस्थाओं के आधार ग्रहों के साथ में देखते हैं, तो वहाँ बृहस्पति यानी गुरु के आगे या तो वह लिखा हुआ होगा या फिर प्लस का निशान होगा, जन्मांग चक्र में भी वह होगा या फिर प्लस का निशान होगा। इसका अर्थ यह है कि जन्मकालिक आधार पर देवगुरु वक्री है, अन्यथा कुछ भी नहीं है तो वो मार्गी आधार के साथ में चलायमान रहे हैं। ये एक परीक्षण है जो आप स्वयं यहाँ पूर्ण कर सकते हैं। हम शुरुआत करते हैं फलाफल के कथन के साथ में। कर्क राशि के जातकों के लिए यहाँ आप देखिएगा कि देवगुरु बृहस्पति जब अष्टम भाव में चलायमान रहेंगे, आपके जन्मकालिक आधार पर वक्री हैं, और अभी भी जब 20 जून से वक्री रहेंगे, तो जो विदेश संबंधी कामकाज है वहाँ तेज़ी निकल कर आती है। वीज़ा संबंधी कोई इशू चल रहा है, आप जॉब में चेंज करना चाहते हैं, किंतु कुछ न कुछ आपके लिए यहाँ पर डिस्ट्रैक्शंस बने हुए हैं, वो दूर होते हैं। खर्चे जो अनर्गल स्तर के ऊपर सामने आ रहे थे और आप लगातार उससे चिंतित थे, उन चिंताओं के सिरों में भी अभी कमी आएगी। रिसर्च संबंधी बेस के साथ में चलते हुए यहाँ पर जो एग्जीक्यूशन का लेवल आपको प्राप्त करना होता है, वहाँ पर भी बेहतरी। तो वहीं आप देखिएगा मेटल संबंधी कामकाज में जिस आकस्मिक धन लाभ की उम्मीद आप कर रहे थे, वो भी बेस यहाँ बना रहेगा। आप लेखन संबंधी विधा के साथ में जुड़े रहे हैं, कंटेंट राइटिंग के साथ में है, अन्यत्र कोई विषय का क्षेत्र है, वहाँ पर भी ये जो जुपिटर का बेस है आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट देने वाला रहेगा। ये एक प्रवृत्ति। तो वहीं आप ये भी देखिएगा देवगुरु की जो 7वीं दृष्टि यहाँ द्वितीय भाव पर रहेगी, ये आपके साथ में जो पारिवारिक स्तर जुड़ा होता है वहाँ से कहीं न कहीं एक बेहतर गठजोड़ लेकर आएगी। धनागमन की संभावनाएं और बेहतर होंगी। गौर करने लायक बात ये भी है कि देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव दोनों ही वक्री चलते हुए जो ये तुला राशि स्थान पर अपनी दृष्टि निक्षेपित करेंगे, और कीजिएगा कि लंबे समय से आप किसी भूमि के बेचान की तरफ जाना चाहते थे या किसी भूमि के खरीदान की तरफ जाना चाहते थे, गुंजाइशें साथ में बनी हुई है किंतु संभावनाएं उससे मैच नहीं कर रही है। जब शनिदेव अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाले हों और देवगुरु बृहस्पति जब 9वीं अमृतमयी दृष्टि से
चतुर्थ भाव को देखने वाले हों, यहाँ संभावनाएं, गुंजाइशें सकारात्मकता के साथ में जीवन के जो एक तरह से प्रकाश मार्ग में निक्षेपित होती है और आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतरी लेकर आती है, ये प्रवृत्तियाँ रह सकती है। नौकरी पेशा जीवन में किसी परिवर्तन की ओर आप जाना चाहते हैं, यहाँ डेजिग्नेशन के ऊपर ज़्यादा बल दें। फाइनेंशियल बेस जैसे चल रहा है वो ठीक है, किंतु यदि आप ओहदे की तरफ जाते हैं तो आगे जाकर आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ और ज़्यादा अच्छे तरीके से सामने निकल कर आने वाली रहेंगी। वहीं पर 14 सितंबर से जो 20 नवंबर तक का समय अंतराल रहेगा, इसको एक और स्क्वीज अप अप्रोच में मैं लेकर आऊं तो 14 सितंबर से 18 अक्टूबर तक की जो अवधि है, यहाँ पर गौर करने लायक बात है। देव गुरु यहाँ सप्तम भाव में रहेंगे और 14 सितंबर से 18 अक्टूबर के मध्य जब वक्री ही रहेंगे तो गृहस्थ जीवन के साथ में जो संशय चल रहे थे वहाँ पर कमी आएगी। व्यापारिक जीवन में जो निर्णय अटके हुए थे या लंबे समय से आप किसी स्थिति में यहाँ पर लगातार कामकाज कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, परिणाम नहीं थे, वो परिणाम भी अब सामने निकल कर आने वाले रहेंगे। तो वहीं देव गुरु बृहस्पति यदि जन्मकालिक आधार पर मार्गी हैं और अभी जब वक्री हो जाएंगे तो आप देखिएगा कि यहाँ जो आपके लिए हिडन प्रॉब्लम्स होती है वो बारंबार निकल कर आ सकती है। मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज के साथ हैं आप, एक उदाहरण के साथ में चलते हैं, एजुकेशन के किसी लाइन के साथ में आप चल रहे हैं, इसको भी एक एग्जाम्पल के रूप में आपके सम्मुख रखता हूँ। इन दोनों ही क्षेत्रों के अंदर आप चल रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग में मशीनरी संबंधी कोई बाधा निकल कर आती है या एजुकेशन की लाइन में भी आपके लिए तकनीक संबंधी कोई भी ऐसा अवरोध निकल कर आता है तो वो आपको डिस्टर्ब कर सकता है। इसी वजह से प्रोएक्टिव रहकर उन सारी ही स्थितियों को जांचना और परखना जो हमारे साथ साधन संसाधनों के रूप में जुड़ी हुई है वो आपके लिए आवश्यक रहेगा। यात्रा संबंधी स्थितियों को आप टालकर चलिएगा। तो एक और बात है कि षष्ठेश यहाँ पर अष्टम भाव के साथ में रहेंगे। 14 सितंबर 2021 तक की इस अवधि के अंतराल में एक मूल मंत्र आप याद रखें कि जो लिवर से संबंधित परेशानियां होती है और कई बार जो मोटापे से संबंधित रोग सामने निकल कर आते हैं वहां पर आपको नियंत्रण की पूरी आवश्यकताएं हैं। नौकरी पेशा जीवन में किसी भी परिवर्तन की संभावना को आप स्वीकार करते हैं, ये याद रखें कि कंफर्ट जोन आपको छोड़ना पड़ेगा। कंफर्ट जोन तो वैसे भी आप जब जॉब चेंज करते हैं तो छोड़ना पड़ता है, ये मन के भीतर आपके विचार आ रहा होगा, किंतु इसकी दूसरी प्रवृत्ति क्या है, कंफर्ट जोन छोड़ा और लगातार संघर्ष बने हुए हैं। जिस स्थिति के साथ हम कोप अप नहीं कर पा रहे हैं और वहाँ चले जाते हैं तो व्यक्ति को वहाँ धैर्य रखना होता है। इसी वजह से आप यहाँ पर निरंतर 14 सितंबर तक खुद को बहुत ज़्यादा थॉटफुल बेस देकर रखिएगा और वहीं ये लगातार कहिएगा कि इस समय के बाद में जो स्थिति चलेगी वो कहीं न कहीं हमारे लिए एक्सेप्टेबिलिटी लेकर आएगी, तो आपके लिए परिवर्तन सार्थक हो सकता है, अन्यथा दुविधाएं सामने निकल कर आ सकती है। ये मूल मंत्र आप याद रखने वाले हों तो वहीं आध्यात्मिक चिंतन में कहीं न कहीं आपके लिए कमी यहाँ पर रहने वाली होगी। व्यापारिक जीवन में किसी भी बड़े निवेश की तरफ आपको जाने से पूरे तरीके से सावधान रहना चाहिए। तो वहीं व्यापार में आप एक्सपांशन की पॉसिबिलिटीज़ को देख रहे हैं। यहाँ देवगुरु बृहस्पति जन्मकालिक आधार पर मार्गी और अभी जब वक्री हो जाएंगे, आप प्लानिंग को आगे बढ़ाइए, किंतु एग्जीक्यूशन के बेस को बहुत जल्दी सामने लेकर आने से आप बचिएगा। ये एक प्रमुख निवेदन आपसे करना चाहेंगे। तो वहीं इस बात पर भी पूरे तरीके से आप स्ट्रेस देकर चलें कि ऋण संबंधी स्थितियों में भी आप जो पहले से उलझे हुए हैं उसको कितनी हद तक सुलझाया जा सकता है। एक व्यक्ति को कोई रकम चुकानी है, दूसरे व्यक्ति से लेते हैं, फिर तीसरे व्यक्ति की ओर जाते हैं। ये रोटेशन लगातार हर एक जगह से प्रेशर क्रिएट करता है। ऐसी स्थितियों से बनिस्बत आप एक ही व्यक्ति को स्पष्ट जवाब देने की ओर जाते हैं तो काफ़ी हद तक स्वयं के लिए एक बेहतरी लेकर आते हैं। इस स्थिति को भी आप समझकर जरूर चलने वाले रहें। तो ये था कर्क राशि के जातकों के लिए देव गुरु बृहस्पति का ये वक्रगत आधार के साथ में परिवर्तन। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।